विपक्ष के ऐतराज पर झुकी सरकार, संचार साथी ऐप पर लेना पड़ा यूटर्न। चलते हुए लोकसभा सत्र के बीच ही मोदी सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। आपको बता दें, सरकार की ओर से संचार साथी ऐप को लेकर दिए गए आदेश को वापस ले लिया गया है। दूरसंचार विभाग ने सरकारी संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से प्रीलोड करने के आदेश को अब वापस ले लिया है। सरकार के आदेश को स्मार्टफोन कंपनियों के लिए बड़ी राहत की खबर माना जा रहा है। दरअसल इस आदेश के बाद से ही सरकार पर आरोप लग रहे थे कि सरकार ने ये आदेश इसलिए दिया है क्योंकि सरकार लोगों की व्यक्तिगत जानकारियों को हासिल करना चाहती है। हालांकि इसे लेकर सरकार की सफाई भी आई। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि आप इस ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी विरोध का सिलसिला जारी रहा। अगर ये नियम लागू होता तो एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों को इसका विरोध करना पड़ता, क्योंकि उन्हें लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। ऐसे में इन विरोधों से बचते हुए आज सरकार ने संचार साथी ऐप पर दिए गए अनिवार्य वाले फैसले को वापस ले लिया है। दूरसंचार विभाग ने एक प्रेस रिलीज सामने रखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि संचार साथी ऐप के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए सरकार ने मोबाइल निर्माता के लिए प्री इंस्टॉलेशन को अनिवार्य करने का फैसला खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि 28 नवंबर को दूरसंचार विभाग ने एक आदेश जारी किया था कि स्मार्टफोन निर्माता और इंपोर्टर्स को नए फोन्स में संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करके देना होगा। सरकार की ओर से जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें लिखा है, सभी नागरिकों को साइबर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने सभी स्मार्टफोन पर संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है। ये ऐप सुरक्षित है और पूरी तरह से साइबर दुनिया में मौजूद खतरनाक तत्वों से नागरिकों की मदद करने के लिए बनाया गया है। ये सभी नागरिकों द्वारा ऐसे बुरे लोगों और गतिविधियों की सूचना देने में जन भागीदारी में मदद करता है और साथ ही उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा भी करता है। ऐसे में उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं है और वे जब चाहें ऐप को हटा सकते हैं। सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है। अब तक 1.4 करोड़ लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। प्रतिदिन 2000 धोखाधड़ी की घटनाओं की जानकारी देने में ये ऐप योगदान दे रहा है। उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और ऐप इंस्टॉल करने का आदेश इस प्रक्रिया को तेज करने और कम जागरूक नागरिकों तक ऐप को आसानी से पहुंचाने के लिए दिया गया था। पिछले एक दिन में 6 लाख नागरिकों ने ऐप डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण कराया है, जो इसके उपयोग में 10 गुना की वृद्धि है। ये सरकार द्वारा प्रदान की गई आत्म सुरक्षा के लिए इस ऐप पर नागरिकों के विश्वास की पुष्टि है। संचार साथी की बढ़ती स्वीकार्यता को देखते हुए सरकार ने मोबाइल निर्माताओं के लिए प्री इंस्टॉलेशन को अनिवार्य नहीं बनाने का निर्णय लिया है, यानी कि अब किसी भी कंपनी को इस ऐप को पहले से ही फोन में इंस्टॉल करके नहीं देना होगा। आपको बता दें, AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, संचार साथी ऐप मोदी सरकार द्वारा नागरिकों की निजता को नष्ट करने और भारतीयों को खतरे में डालने की एक और कोशिश है। ये तथ्य है कि इस सर्कुलर को सार्वजनिक भी नहीं किया गया, सरकार की छवि को और खराब करता है। ऐप को अनिवार्य और अनरिमूवेबल बनाने से हमारे हर डिवाइस पर सरकारी जासूसी का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन आपको बता दें, इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में सफाई देते हुए क्या कुछ कहा था। दूरसंचार का क्षेत्र एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों को विश्व के साथ जोड़ने का, और आज देश के अंदर हमारे 1 बिलियन यूजर्स हो चुके हैं सर। लेकिन जहां सकारात्मक उपयोग भी किया जाता है, ऐसे कई तत्व हैं जो इसका नकारात्मक उपयोग भी करते हैं। और सरकार का दायित्व होता है कि देश की जनता और हर नागरिक को उस नकारात्मक प्रयोगों से हम लोग और तत्वों के से हम लोग जोड़ पाएं और सुरक्षित रख पाएं। इसी सोच के साथ संचार साथी पोर्टल की हमने शुरुआत की थी सर 2023 में, और संचार साथी ऐप का प्रयोग हमने 2025 में हम लोग ने शुरुआत किया। अब संचार साथी क्या है? संचार साथी एक ऐसा ऐप है जिसके आधार पर, जन भागीदारी के आधार पर, आज देश की एक एक जनता और नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से। अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। और 20 करोड़ हिट सर हमारे पोर्टल पे हुए हैं, करीब 1.5 करोड़ ऐप डाउनलोड हुए। और इसी के आधार पर जन भागीदारी, इसकी सफलता, सॉफ्टवेयर तो हमने बनाई है सरकार ने, पर इसकी सफलता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो जनता को जाता है सर, क्योंकि उनके उपयोग के आधार पर ही हम लोग सफल हो पाए। और आज मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि इस ऐप और पोर्टल के आधार पर 1.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन देश के अंदर डिस्कनेक्ट हुए हैं जो फ्रॉडुलेंट हैं, क्योंकि जनता ने रिपोर्ट किया है। करीब 26 लाख स्टोलन हैंडसेट हम लोग ने ट्रेस किए।
7 लाख स्टोलन हैंडसेट जो उपभोक्ता है उसे हमने वापस भी कर दिया है और 41 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं। 6 लाख फ्रॉड हम लोग ने ब्लॉक किए। इसी के आधार पर हम लोग ने ये कोशिश की कि हम लोग हर एक नागरिक को वो चॉइस दें, क्योंकि ऐप फोन पे है इसका मतलब नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। जब तक मैं उपभोक्ता के रूप में उसमें रजिस्टर ना करूं तब तक वो ऑपरेट नहीं होगा। और मैं उपभोक्ता के आधार पर, जैसे मेरे फोन पर सर ढेर सारे ऐप्स होते हैं, मैं उस ऐप को भी दबा के मैं डिलीट कर सकता हूं। तो ये लोकतंत्र में पूर्ण हक और अधिकार नागरिक का है सर। हम लोग ने केवल ये ऐप सभी को उपलब्ध कराने के लिए कदम लिया है। लेकिन फिर भी मैं सदन के पटल पे भी कहना चाहता हूं, हमारा कोई हट नहीं। इसकी सफलता का प्रयोग जनता के आधार पर हुआ है। फीडबैक हमें मिलेगा, उस फीडबैक के आधार पर अगर उस ऑर्डर में भी हम लोगों को कोई चेंज लाना है उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। ये मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि इस ऐप के आधार पर न स्नूपिंग संभव है न स्नूपिंग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की जनता के हाथों में अधिकार देना चाहती है ताकि वे अपने आप को सुरक्षित रख पाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।